F-35 का बोले तो वो थोड़ा हायर कैटेगरी का है, 33 टन का है ओवरऑल वेट, ये 25 टन तक है। तो J-31 भी 25 टन तक होगा, हमें कुछ पता नहीं है, वो चाइनीज का कुछ बोलते नहीं। हाँ, दिस इज इंटरनल वेपन बे। हियर यू कैन कैरी अप टू 1.5 टन weapons. So combination is 4 stations are there. और एक बात और समझाइए हमें कि जो इंटरनल बे होगा इसके अलावा और कहाँ हथियार होंगे? No, हथियार होंगे लेकिन in stealth mode you cannot carry those things. In stealth mode you carry only here. भारत 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है अमका। इसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में चर्चा है कि भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है। लेकिन आखिर ये लड़ाकू विमान खास कैसे है और क्या कुछ इसमें खूबियां होंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एंगड़ी सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। सबसे पहले आप एमका के बारे में बताइए जो दुनिया को जाननी चाहिए। So AMCA is a 5th generation aircraft. It is a twin engine aircraft with stealth capabilities. Stealth is the major feature of any 5th generation aircraft because you should not be detected by enemies. Okay. From the even from the far distance also. Okay. So after enemy radar, it can detect it only when it comes very close. Then you will not have any reaction time, so you can attack this one. So this aircraft in the stealth mode, it has got only internal weapon bay, wherein you can carry about 1.5 ton. तो एक बार दिखा के बताइए लोगों को सर कि जो हथियार होंगे कहाँ प्लेस्ड होंगे, क्योंकि सारे हथियार यहाँ पर होंगे। This is internal weapon bay. Okay. Here you can carry up to 1.5 ton weapons. हाँ। So combination is 4 stations. थोड़ा लंबा दूर से लीजिए। और एक बात और समझाइए हमें कि जो इंटरनल बे होगा इसके अलावा और कहाँ हथियार होंगे? No, हथियार होंगे लेकिन in stealth mode you cannot carry those things. In stealth mode you carry only here. Okay. But in non-stealth mode you can carry these things. तो ये हार्ड पॉइंट्स दिए रहेंगे? ये रहेंगे। हाँ। जब आपको स्टेल्थ ज्यादा होना चाहिए तब इसको हटा देंगे। वो सिर्फ इसको लेके जाएंगे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि वायुसेना अपने लिहाज से मॉडिफाई कर सकती है। अगर उसको जब बड़े किसी डेडली मिशन पर जाना है, स्टील्थ मोड में इसको इस्तेमाल करना है तो बे का इस्तेमाल करेगी। अगर उसको नॉर्मल ऑपरेशंस में वो अपने हार्ड पॉइंट्स पे हथियारों को रखेगी। एमका की जब बात आती है सर, 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स पूरी दुनिया में बहुत कम है। इसका सीधा मुकाबला सुखोई से होता है। इसका सीधा सुखोई से नहीं होता। हाँ, Su-57 से होता है। बिल्कुल सुखोई 57 से होता है, F-35 से होता है, F-35 से होता है, J-31 से होता है, F-22 से होता है। तो ये कहाँ खड़ा है उस हिसाब से? तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ। F-35 अलग है, वो स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, वो सिंगल इंजन है, उसका मिशन अलग ही होता है। हाँ। वो F-22 का भी अलग है, शायद J-31 का भी अलग होगा, ये भी अलग है। वो एक जैसे कोई एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन सर जब हम क्योंकि हम एमका की अगर चर्चा आप सुनेंगे, क्योंकि दुनिया के कई देश हैं जो चाहते हैं कि मिलकर इस पर काम किया जाए। एमका के लिए कई सारे ऑफर्स विदेशों से आए आप लोगों को, तो एमका को एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के तौर पर देखा गया और ये है भी फ्यूचर प्रोजेक्ट। लेकिन लोग जो हैं, आम लोग, वो पूछते हैं अरे हमारा एमका सबसे खास है, लेकिन वो खास की एक वजह जो है उनको देनी जरूरी है। तो वो बताइए कि ये कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि इसकी जो एक अलग यूएसपी होगी इस फाइटर जेट की, वो क्या होगी? इसका खासियत ये हाईली स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है और इसका ये सुपरसोनिक एक्सेलरेशन जो है वो बहुत बेहतरीन होगा कंपेयर टू सिमिलर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है टेलिंग। सो अगर 4.5 जनरेशन का बोले तो उसका अच्छा होगा। उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, ये साइज बड़ा होता है। तो ये भी 25 टन क्लास का है, वो भी 25 टन। राफेल अगर कंपेयर किया तो 25 टन का है, लेकिन वो 5th जनरेशन नहीं है, ये 5th जनरेशन है। इसमें ये इंटरनल वेपन भी और इतना ज़्यादा वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, फ्यूल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए ये राफेल से भी बहुत बड़ा है, लेकिन ओवरऑल वेट 25 टन ही होगा। इसलिए ये 5th जनरेशन में क्या होता है, तो F-35 का बोले तो वो थोड़ा हायर कैटेगरी का है, 33 टन का है ओवरऑल वेट, ये 25 टन तक है। तो J-31 भी 25 टन तक होगा, हमें कुछ पता नहीं है, चाइनीज का कुछ बोलते नहीं है। वो तो कॉपी कर लेते हैं, एमका देखेंगे कॉपी कर लेंगे। नहीं, वो बोलते हमने उनका कॉपी किया, लेकिन किसी एयरक्राफ्ट किसी का कॉपी हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक और बात समझाइए हमें, हम जो फाइटर जेट देखते हैं 5th जनरेशन के,
ज्यादातर सिंगल इंजन, जैसे हम F-35 की बात कर रहे हैं, हालांकि सुखोई 57 तो डबल इंजन है, डबल या सिंगल? सुखोई 57E, सुखोई 57E जो है वो डबल इंजन डबल है, इंजन है, लेकिन F-35 सिंगल इंजन है। तो Single डबल, तो 5th जनरेशन में डबल और सिंगल इंजन क्या भूमिका निभाता है? नो ऐसा कोई कॉज नहीं। उनका कॉन्सेप्ट जो था वो F-35 में जो किया ना, वो इंटरनल वेपन को दोनों तरफ ले लगाया है, लेफ्ट साइड राइट साइड। राइट साइड, ये इधर दो इंजन जा रहे हैं ना, डक्ट ऐसे जाता है, हमने ऐसे नहीं लगा सकते, सिर्फ एक सेंट्रल इंटरनल वेपन पे लगा सकते हैं, उधर दो डाला है। इसलिए क्या होता है, उनका फोल्डेड वेपन बे डोर नहीं होता, सिंगल वेपन बे डोर होता है, वो उनको ऑपरेशन करना थोड़ा आसान होता है। एंड उसका डेप्थ है ना, इंटरनल वेपन का डेप्थ थोड़ा कम होता है, हमारा थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, थोड़ा ज्यादा होगा आमका में। हाँ नहीं, डेप्थ ज़्यादा होना वो उतना एडवांटेज नहीं है, कम होना चाहिए। वो फ्लाइट में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, अच्छा, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्विन इंजन में ये लिमिटेशन है। वो सिंगल इंजन में होता है ना, इंजन का एक साइड ये आता है, एक साइड ऐसा आता है, सो दैट्स वाई उसका थोड़ा अलग है। अच्छा, तो ये वो एमका का मॉडल है जो भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। भारत का 5वीं पीढ़ी का विमान होगा ये, और इसमें जो वेपन बे है वो ये है, और इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो जो बे खुलेगा और अंदर से जो हथियार है वो निकलेंगे। एक बार मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि आप एक बार इधर आके इसको देखें कि आखिर ये बे कैसे काम करता है। ये एमका का बे होगा, और ऐसे बे जब खुलेगा और तब जाकर हथियार लॉन्च हो सकेंगे। इस बे के बारे में जरा सर बताइए, ये बे कैसे काम करता है? ये उसका फोटोग्राफ आप निकालिए, उसका पूरा स्पेसिफिकेशन है उसमें, हाँ, आप दिखा सकते हो उसको। तो यहाँ तो लिखा है कि ये 1500 हाँ, यानी कि साइकिल 2.5 सेकंड, बिल्कुल। इट विल कैरी ऑल द प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस। अच्छा, BVR ले सकते हैं, स्मॉल डायमीटर। तो सर जब हम हथियारों की बात करते हैं तो क्या न्यूक्लियर वेपन हथियार भी एमका ले जा सकता है? हमने वो अभी तक इसमें कंसिडर नहीं किया है। नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत भी अब उन देशों में शुमार होने वाला है जिनके पास खुद के यानी अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का विमान है। और एमका का मॉडल इस वक्त आप एरो इंडिया 2023 में देख रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ऐसे ही एयर शो में एमका भी अपनी दमदार मजबूती दर्ज कराएगा और दुनिया के सारे मतलब 5th जनरेशन जितने भी फाइटर जेट्स होंगे उनके सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा।